मान लीजिए कोई सर्किल है, ठीक है, उसमें ये सेंटर हो गया, तो यहाँ से हमने ऐसे आर्क बनाया, तो ये एक एंगल बनता है, इसको बोलते हैं AOB। मान लीजिए कि अगर यहाँ सेंटर में कोई सर्किल पे, मतलब यहाँ पे एंगल बन रहा है, अब इसी पॉइंट से शुरू करो और यहीं पर कोई एक एंगल और बने, तो ये एक एंगल बन गया मान लीजिए ACB। तो हमारे ये दो एंगल बन गए, एंगल AOB और एक एंगल बन गया एंगल ACB। इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है? तो जो एंगल AOB है, ये अगर 2 थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, मतलब एंगल AOB अगर 2 थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। इसका मतलब क्या होता है कि ये एंगल इसका आधा है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, लेट एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो एंगल ACB कितना हो जाएगा? इसका आधा, हाफ ऑफ एंगल AOB, यानी हाफ इंटू 60 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। लेकिन आप इसमें इस तरह आपने लिख दिया, लेकिन आपको बगल में थ्योरम लिखनी होती है, तो वो बहुत लंबी थ्योरम है, तो एक छोटी सी लाइन में बता रही हूँ कि आप उसको लिख देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, बाई डिग्री मेजर थ्योरम, तो भी आपका आंसर सही होगा। मेरे वीडियोस बहुत आसान है, कोई जो देख रहा होगा उसे इजी लगे तो कोई बात नहीं। मेरी कोशिश ये है कि जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं कर पाते हैं तो वो किस तरह से करें, आपकी जानने वाली चीज़ों पर ही हमने वीडियो बनाए हैं। अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति इसे देख रहा है, ये वीडियोस उनके लिए हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे काम करें। अब बेटा अगर मान लीजिए मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि हमने आपसे कहा कि यहाँ पर ये सेंटर पर एक एंगल बन रहा है ये, और यहाँ पर दो एंगल हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं A, B और C, और ये जो एंगल है ये अगर मैं कहती हूँ 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है, यानी हमको गिवन दिया हुआ है कि एंगल AOB, यानी ये एंगल AOB ये 30 डिग्री है, एंगल BOC ये 60 डिग्री है। तो हमसे पूछा गया एंगल AOC की वैल्यू क्या होगी, और हमसे अगर पूछा जाए यहाँ पर एक और एंगल बना के ऐसे यहाँ पे D, इस एंगल की वैल्यू एंगल ADC की वैल्यू क्या होगी, तो ये पूरा एंगल इन दोनों एंगल का सम होगा, ये पूरा एंगल इन दोनों का सम होगा। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल, ये सम AOB प्लस BOC, AOB प्लस एंगल BOC विच इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये कितना आंसर आ गया? 90 डिग्री। अब ये ऊपर वाला एंगल इस एंगल का आधा होता है, तो एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC which is equal to half into 90 degree which is equal to 45 degree। और रीजन आपका यही बाय डिग्री मेजर थ्योरम। तो मेरे ख्याल से मेन जो फॉर्मेट मैंने आपको जो सिखाया कि अगर कोई सर्किल है, यहाँ पर अगर एक सेंटर में एंगल बनता है, तो कोई भी एंगल अगर उसी पॉइंट से, मतलब ये पॉइंट आपके सेम होने चाहिए, तो ये एंगल इस एंगल का दुगना होगा, यानी ये एंगल इसका हाफ होगा। कि अगर ये 100 है तो ये 50, मतलब ऊपर वाला एंगल आधा होता है, कम होता है। ठीक, अब इसी तरीके से सेकेंड थ्योरम सिखाऊंगी, और सेकेंड थ्योरम के बारे में मैं बताने जा रही हूँ कि अगर कोई एक सर्किल, इसमें किसी पॉइंट से हमने ये एक एंगल बनाया और वो यहाँ पर आके लगा, ये मान लो A है, ये B है, ये C है। अब इसी पॉइंट से एक लाइन और गई, वो सर्किल के यहाँ किसी दूसरे पॉइंट पे गई और यहीं पर आकर ये टच हो गई, ये D है मान लो। तो ये दोनों एंगल्स जो होते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, यानी व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ADC एंड एंगल ABC। ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, यानी अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 30 डिग्री, देन दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री।
और इसमें आप रीजन क्या लिखोगे? रीजन आप लिखोगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। ठीक है। अब अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है कि एक एंगल ऐसे जा रहा है और यहीं पर एक एंगल ऐसे जा रहा है, तो हम आपसे कहें कि इस एंगल की और इस एंगल की वैल्यू क्या है। अगर ये 50 डिग्री है तो आप देखिए ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है, और ये लाइन भी यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई? 50 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। ये इसका रीजन है। अब थ्योरम नंबर 3 कि अगर कोई एक सर्किल है, इसके अंदर एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, यानी सर्किल के ऊपर 4 पॉइंट्स देखो ये टच कर रहा है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। जैसे सर्किल पे देखो 4 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं, यानी जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी, इनका सम 180 डिग्री। इसी तरह से एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब इसी पर बेस्ड मैं क्वेश्चन बताऊंगी, और क्वेश्चन बताने के अलावा एक चीज यहाँ पर और बता दूं कि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री है। लेकिन अगर दिया जाए कि ये इसके अंदर एक पैरेललोग्राम है, ये देखो पैरेललोग्राम भी बन सकता है, उसकी 4 साइड है, कि अगर ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये एक पैरेललोग्राम है, तो एंगल ए की वैल्यू एंगल सी के भी बराबर होगी, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे अगर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। अगर सिंपल क्वाड्रिलेटरल है तो उन दोनों का सम 180 डिग्री। लेकिन अगर ये सर्किल क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है तो इस ए की वैल्यू एंगल सी के बराबर होती है, आमने सामने के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं ले रही हूँ जिससे ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए कि हमारे पास एक क्वेश्चन अगर इस तरीके से दिया हुआ है कि ये सेंटर पर फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री है और यहाँ पर एक पॉइंट जा रहा है ऐसे, और एक पॉइंट आपका ये जा रहा है। दिख रहा है फिगर? उसमें देखो दिख रहा है। तो ये पॉइंट अगर O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। हमसे कहा जाए ये एंगल बताइए और ये एंगल बताइए, यानी फाइंड एंगल ABC एंड फाइंड एंगल ADC। तो सबसे पहले हम ABC पता करेंगे। तो यहां से एंगल AOC आपका 60 डिग्री दिया हुआ क्योंकि वो सेंटर का एंगल। अब आपको निकालना है एंगल ABC। तो ABC हाफ होता है एंगल AOC की, और थ्योरम आप क्या लिखोगे? बाई डिग्री मेजर थ्योरम। ठीक है, आपको बस ये लाइन लिखनी है। और आपने लिखा हाफ इंटू 60 डिग्री, तो ये आपका कितना आ गया? 30 डिग्री। ये आपका कितना आ गया? 30 डिग्री। अब आप अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको रब कर देती हूँ तब आपको ये नजर आ जाएगा। ये देखिए, तो देखिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं? A, B, C और D। देखिए 4 पॉइंट सर्किल पे आ गए, तो ये 4 पॉइंट सर्किल पर आ गए और ये आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अपोजिट एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री। तो यहाँ अपोजिट एंगल B और D अपोजिट एंगल है ना? यहाँ पर B और D अपोजिट एंगल्स,
तो हम इनको जोड़ करके 180 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं ना। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो मैंने आपको दो बातें बताई कि सेंटर पर एंगल रिमेनिंग पार्ट का ट्वाइस होता है, दोगुना होता है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो आपको मेन जो लाइन याद करनी है वो जो मैंने बताया एक ये याद करनी है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब आप वो डबल वाला लिखोगे तो वहाँ पर आप क्या लाइन लिखोगे, बाय डिग्री मेजर थ्योरम। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।